प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आप प्रथम, द्वितीय और तृतीय दृश्य का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में आप चतुर्थ और पंचम दृश्य का अध्ययन करेंगे और यह पाठ पूर्ण हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि दूसरे भी लाभ उठा सकें। बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें जिससे वीडियो आपको तुरंत मिल सके। आइए चतुर्थ दृश्य का अध्ययन करते हैं। चतुर्थ दृश्यम, चौथा दृश्य। कुंभकारः, कुम्हार, घट रचनायाम लीनः गायति, घड़ा बनाते हुए गा रहा है। ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घट। यथा एषः मृत्तिका घटः, जिस प्रकार से यह मिट्टी का घड़ा। यथा जमा एषः, यथेषः। मृत्तिका घटः, मिट्टी का घड़ा। क्षण भंगुरम, भंगुरम नष्ट होने वाला है। जीवनम सर्वम, यत् तथा जीवन भी उसी प्रकार से नष्ट होने वाला है। अहम, मैं, ज्ञात्वापि ऐसा जानते हुए भी, जीविका हेतु आजीविका कमाने के लिए, घटान रचयामि घड़ों को बनाता हूँ। कुम्हार जो गीत गा रहा है उससे यह प्रतीत हो रहा है कि उसे पता है जीवन क्षण भंगुर है, जीवन नष्ट होने वाला है। जिस प्रकार से यह घड़ा भी एक दिन समाप्त हो जाएगा उसी प्रकार से जीवन भी समाप्त होने वाला है। ऐसा होते हुए भी मैं आजीविका कमाने के लिए घड़ों की रचना कर रहा हूँ या घड़ों को बना रहा हूँ। तभी चंदन आकर के पीछे से आवाज़ लगाता है। चंदनः, चंदन। नमस्करोमि तात, हे प्रिय मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। 5-10 घटान इच्छामि, 15 घड़े खरीदना चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दे दोगे, ऐसा वह उनसे पूछता है। देवेश, देवेश उस कुम्हार का नाम है। कथम न, क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एते, ये सब घड़े बेचने के लिए ही हैं। गृहाण घटान, घड़ों को ले लो। 500 रूप्यकाणि च देहि, और 500 मतलब 500, 500 500 रुपये दे दो। ये घड़ों को ले लो और 500 रुपये दे दो। चंदनः, साधु, अच्छा। परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, परंतु मूल्य तो दुग्धम विक्रिय, दूध बेच करके ही, दातुम शक्यते, देने में समर्थ हूँ। परंतु मूल्य तो मैं दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। देवेशः, देवेश। क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र मुझे क्षमा करना। मूल्यम बिना तू एकमपि घटम न दास्यामि, मूल्य चुकाए बिना तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। मल्लिका, मल्लिका। स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देने की इच्छा करती है। तात, हे आदरणीय। यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, यदि अधुनैव, अधुना जमा एव अभी, मूल्यम आवश्यकम, मूल्य आवश्यक है। तर्हि तो गृहाण एतत् आभूषणम, तो ये आभूषण ग्रहण करो, मेरे आभूषण ले लो। देवेशः, देवेश। पुत्री के, हे पुत्री। ना हम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता, ऐसा पाप मैं नहीं करता। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, त्वाम तुमको, आभूषण विहीनाम कर्तुम, आभूषणों से रहित करने के लिए। कथमपि न इच्छामि, किसी भी प्रकार से मैं इच्छा नहीं करता हूँ। हे पुत्री, मैं तुम्हारे आभूषण नहीं लेना चाहता। नयतु यथाभिलषितान घटान, यथा अभिलषितान, जितनी इच्छा है उतने घटान, घड़ों को नयतु ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एव, दूध बेच करके ही, घट मूल्यम ददातु, घड़ों का मूल्य दे देना। इच्छा के अनुसार अपने घड़े ले जाओ और दूध बेच करके ही मुझे घड़ों का मूल्य चुका देना। उभौ, दोनों। धन्यवसी तात, धन्यवसी, हे आदरणीय आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। पंचम दृश्यम, पांचवा दृश्य। मासांतरम, मास के अंत में, एक महीने के बाद। संध्या काल,
संध्या काल के समय। एकत्र एक जगह इकट्ठे हुए, रिक्ता खाली, नूतन घटा संति नए घड़े हैं। एक जगह खाली नए घड़े रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारह अन्य च दूध खरीदने वाले और दूसरे, ग्रामवासिनः गांव के लोग, अपरत्र आसीनः दूसरी जगह खड़े हैं। चंदन चंदन, धेनुम प्रणम्य गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय मंगलाचरण करके अर्थात उसकी आरती उतार करके, मल्लिकाम आहवयति मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके हे मल्लिका, सत्वरम आगच्छ शीघ्रता से आओ। मल्लिका, आयामीनाथ हे स्वामी आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत तब तक दूध निकालना आरंभ करो। यदा धेनो समीपम चंदनः चंदन, यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति जब चंदन गाय के पास जाकर, धेनो समीपम गत्वा गाय के पास जाकर, दोग्धुम इच्छति दूध निकालना चाहता है, तदा तभी धेनु गाय पृष्ठपादेन पिछले पैर से प्रहरति प्रहार करती है। जैसे ही वह दूध निकालने के लिए गाय के पास जाता है, वह पिछले पैर से उसे प्रहार करती है। चंदनश्च और चंदन पात्रेण सह पतति पात्र के साथ, अगर दूध निकालने के पात्र के साथ ही पतति गिर जाता है। नंदिनी हे नंदिनी, दुग्धम देहि दूध दे दो, किम जातम ते तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति फिर से प्रयास करता है। नंदिनी नंदिनी च और नंदिनी पुनः पुनः पाद प्रहारेण बार बार पैर के प्रहार से, ताड़यित्वा मारते हुए, उसे पैर से प्रहार करते हुए, चंदनम रक्त रंजितम करोति चंदन को खून में लथपथ कर देती है। हा हतोस्मि अरे मैं मारा गया। चित्कारम कुर्वन पतति ऐसे चित्कार करते हुए गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति सभी आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को पश्यन्ति माने देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य मल्लिका उसकी पुकार सुन करके, चित्कारम माने चिल्लाहट को, श्रुत्वा सुनकर, झटिति अचानक प्रविश्य प्रवेश करके, नाथ हे स्वामी किम जातम क्या हुआ, कथम त्वम रक्तरंजितः तुम खून से लथपथ किस प्रकार से हो गए, किस कारण से हो गए। चंदन चंदन, धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति धेनु गाय दोग्धुम दूध निकालने के लिए, अनुमतिम एव अनुमति ही न ददाति नहीं दे रही है। गाय दूध निकालने के लिए दूध देने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियायाम आरभमाणम एव ताड़यति माम दूध निकालने का प्रारंभ करते ही माम ताड़यति मुझे मार रही है, मुझे पीट रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च मल्लिका गाय को स्नेह से और प्यार से, आकार्य दोग्धुम प्रयतते पुचकार करके दूध निकालने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव परंतु गाय दूध से रहित ही है। इति अवगच्छति ऐसा जान लेती है, अर्थात गाय के पास जो दूध था वह दूध नहीं रहा, ऐसा वह समझ लेती है। मल्लिका चंदनम प्रति मल्लिका चंदन को, नाथ हे स्वामी अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा अत्यनुचितम अत्यधिक अनुचित कृतम किया गया, हमने बहुत ही अनुचित किया। यत की मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम 1 महीने तक हमने गाय का दूध नहीं निकाला। सा पीड़म अनुभवती वह पीड़ा अनुभव कर रही है। अतः एव ताड़यति इसीलिए वह मार रही है, पीट रही है। चंदनः देवी हे देवी मयापि ज्ञातम मैंने भी जान लिया है, यत की अस्माभिः हमारे द्वारा सर्वथा अनुचितम एव कृतम
सभी प्रकार से अनुचित ही किया गया। यत की पूर्ण मास पर्यंतम, पूरे महीने तक दोहनम न कृतम, दूध नहीं निकाला गया। अतएव इसीलिए दुग्धम शुष्कम जातम, दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत् तदद्यैव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम अद्यतनीयम, आज का कार्य, यत जो है, जो कार्य आज का है, यत अद्यतनीयम कार्यम, जो आज का कार्य है, तद वह अद्य एव विधीयताम, आज ही किया जाना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य, जिसकी गति, यस्य गति, जिसकी गति, विपरीते इसके विपरीत है, स वह ध्रुवम निश्चित रूप से कष्टम लभते, कष्ट प्राप्त करता है। जो कार्य आज के लिए निश्चित है वह कार्य हमें आज ही करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आज का कार्य आज नहीं करता है तो वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है। मल्लिका। आम भर्त, हाँ स्वामी, सत्यमेव, यह सत्य ही है। मयापि पठितम, मैंने भी पढ़ा है। यत की, हाँ स्वामी, आप सत्य कह रहे हैं। मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणाकांक्षिण, यह करोत्य विचार्ये तत्स विषीदति मानव। सुविचार्य, अच्छी प्रकार से विचार करके, विधातव्यम कार्यम, कार्य किया जाना चाहिए। कल्याण आकांक्षिणा, कल्याण चाहने वाले के द्वारा अच्छी प्रकार से विचार विमर्श करके ही कार्य को किया जाना चाहिए। यह जो अविचार्य, बिना विचारे ही एतत् करोति, यह करता है, स मानवः, वह मानव, विषीदति, दुखी होता है। अर्थात व्यक्ति को जो भी कोई कार्य करे, कल्याण आकांक्षिणा का मतलब है यहाँ पर भलाई चाहने वाला। जो व्यक्ति भलाई चाहता है उस व्यक्ति को कार्य अच्छी प्रकार से विचार करके ही करना चाहिए। यदि बिना विचार किए कोई इस प्रकार के कार्य करता है तो वह मानव हमेशा अंत में दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु यह प्रत्यक्ष रूप में आज ही अनुभव कर लिया गया है। प्रत्यक्षतया, प्रत्यक्ष रूप में, अद्य एव, आज ही, अनुभूतम, अनुभव कर लिया गया है। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, सभी मिलकर कहते हैं कि दिन का कार्य उसी दिन किया जाना चाहिए। दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य उसी दिन किया जाना चाहिए। यह एवं करोति, जो इस प्रकार से, यह एवं न करोति, जो इस प्रकार से नहीं करता है, स वह कष्टम लभते ध्रुवम, निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। जवनी का पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम्। आदानस्य प्रदानस्य, आदान करना और प्रदान करना, लेना और देना, कर्तव्यस्य च कर्मणः, और कर्तव्य कर्म का, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, जो निर्वहन, क्षिप्रम शीघ्र ही, अक्रियमाणस्य नहीं करता है, तदरसम, उस कार्य के फल को, उस कार्य के फल रूपी रस का, कालः पिबति, काल उस रस को पी लेता है। अर्थात जो व्यक्ति समय पर कार्य नहीं करता है उस कार्य का लाभ पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। यही इस श्लोक के द्वारा शिक्षा दी गई है। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।